बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहमद मसूद अब कहा जा रहा है कि फ़्रांस भाग गया है और उसने वहाँ से सोशल मीडिया पर और ज़्यादा एक्टिविटी शुरू कर दी है। एक चीज़ जो उसने अपने अकाउंट से शेयर की हुई है कि जी F-16 हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है पंजशेर में। फिर बात यहाँ से बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँची कि एक मकामी सहाफ़ी ने कहा जी पंजशेर के गवर्नर ने कहा है कि जी पाकिस्तानी ड्रोन्स ने हम पर हमले किए। और फिर भारतीय मीडिया में बहुत कुछ कहा जाने लगा। बीच में जनरल बख्शी भी आ गए और उन्होंने भी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी, एसएसजी कमांडोज़ का और दीगर चीज़ों का कहा। फिर इस हवाले से DGISPR ने BBC को इंटरव्यू में फिर चीज़ें बताई हैं कि क्या होता रहा है, ये सब बातें जो हो रही हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान ने किस हद तक मदद की है पंजशेर में अफ़गान तालिबान की। तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 6 फ़लस्तीनियों ने, सिर्फ 6 फ़लस्तीनियों ने ऐसा काम कर दिखाया है, और वो भी कैदी थे जो इसराइल के पास कैदी थे, कि आप यूँ समझिए कि तालिबान को पीछे छोड़ दिया है। यानी अब तो उनकी बात हो रही है इस वक्त कम से कम मशरिक़ वस्ता में कि इन्होंने क्या कर दिखाया है। इसराइल के होश उड़ गए हैं और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त गुस्से में पागल है। इसकी भी हमने बात करनी है। और इसके साथ तीसरी चीज़ ये कि जो इत्तेहादी फ़ौजी यहाँ पर अफ़गानिस्तान में रहे, उनके हवाले से ख़ुद उनके वज़ीर, ख़ास तौर पे बरतानिया की मैं बात करूँगा, बरतानिया के वज़ीर का बयान सामने आया है। स्काई न्यूज़ को उसने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसकी भी हम बात करेंगे। और आखिर में जनाब, ये क्या माजरा है कि अफ़गान तालिबान अपने दुश्मनों में रकम तकसीम कर रहे हैं और वीडियो वायरल हो रही है। इसका किस्सा क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मीडिया में जो कुछ कहा गया। अब इस पर फैक्ट चेक भी चल रहे हैं कि जी क्या हुआ। एक तो ये चीज़ हुई कि तस्वीर जिसका मैंने कहा, और वो अहमद मसूद ने जो मज़ाहमती ग्रुप की सरबराही कर रहा था, और अमरुल्लाह साले भी भाग गया है, ये ख़ुद भी भाग गया। तो इसने तस्वीर शेयर की कि जी ये पाकिस्तान का F-16 है जो हमारे लोगों ने, पंजशेर के लोगों ने मार गिराया है। अच्छा, अब पता चलता है कि ये तो असल में 2018 की तस्वीर है और ये अमरीकी तैयारी की तस्वीर है जो कि गिरा था अमरीका के ही इलाके में, और ये तब की तस्वीर है जो गूगल पे भी अवेलेबल थी और आसानी से इसका पता लग गया कि ये तो मामला ही कुछ और है। फिर अहमद मसूद ने इसको हटा दिया, लेकिन तब तक हर तरफ ये फैल चुका था। इंडियन मीडिया ने उठा लिया, दीगर लोगों ने उठा लिया कि वो पाकिस्तान के F-16 जनाब पंजशेर पर फ़ज़ा में चल रहा था और उसको गिरा दिया इन्होंने। तो ये सब झूठ पकड़ा गया, और वो असल था जी ये तरबियती प्रवास के दौरान F-16 फैल्कन तैयारा था जो गिर गया था, और ये एरिज़ोना कैलिफोर्निया की सरहद पर ये गिरा था, रोज़मर्रा की अपनी प्रवास पर था। अच्छा, फिर ईरान की फार न्यूज़ एजेंसी ने क्रैश लैंडिंग के हवाले से शाया आर्टिकल में भी इसका इस्तेमाल किया माजी में। तो ये इस तरह से ये चीज़ पकड़ी गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जी यहाँ तक मामला नहीं रुका, और ये बात आगे बढ़ती बढ़ती ये हुई कि इंडियन मीडिया ने किया ये कि उन्होंने कहा कि जी ये हमने जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसकी वीडियो हासिल कर ली है, जो पाकिस्तान के ड्रोन्स एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं पंजशेर में, पाकिस्तान के ड्रोन्स। और फिर क्या पता चलता है जनाब, इसका भी फैक्ट चेक हो जाता है, ये भी पकड़ा जाता है कि ये तो असल में आर्मा 3 ये गेम से ये शॉट्स लिए गए, ये वीडियोस ली गई। आप अंदाज़ लगाएं, वीडियो गेम के जो शॉट्स हैं, विजुअल्स हैं, वो लगा दिए हैं भारतीय मीडिया ने, और चीख चीख कर कह रहा है कि देखें जी, ये देखें कि ये पाकिस्तानी ड्रोन्स किस तरह हमला करें। ये रिपब्लिक टीवी है, ये देखें, अंदाजा है। क्या कह सकते हैं जी, हम टीवी से एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, और उसके वो जनाब बोल रहा है गला फाड़ फाड़ के। तो ये एक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है फिर भारत की तरफ से, और ये बढ़ता बढ़ता आगे चला जाता है। अच्छा, भारत का ये जो दावा था इसकी कली खुली जब वेबसाइट बूम ने निशानदेही की गई है, तो आर्मा 3 वीडियो गेम है, वीडियो गेम के चला दिए। अच्छा, यही नहीं रुका काम, फिर इंडियन न्यूज़ चैनल है जी टाइम्स नाउ, उसने ब्रॉडकास्ट की एक क्लिप की जी अमेरिकन F-15 फ्लाइंग इन वेल्स, और क्लेम ये किया कि जी ये फुल फ्लेज्ड पाकिस्तानी इन्वेजन है अफगानिस्तान में। अब आप सोचिए कि ये किस तरह से F-15 तैयारा अमेरिका का, जो पाकिस्तान के पास इस तरह का नहीं है,
तो उसका बता दिया कि जी ये असल में जनाब पंजशीर पे उड़ रहा है और पाकिस्तान ये दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान घुस गया अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की फ़ौज, ये पाकिस्तानी फ़ौज का फोबिया है भारत को जो होता है। तो फिर जनाब आखिरकार DGISPR को ठंडा करना पड़ा सारे मामले को, और उन्होंने फिर BBC को ये बताया कि जी ये सारा झूठ, फ्रॉड एक दफ़ा फिर जिस तरह से हमेशा से देखा गया है कि भारत की तरफ से होता है, ये वही एक हरकत है जो भारत ने फिर दोबारा की है। और उन्होंने कहा कि ये भारत के प्रोपेगेंडे का हिस्सा है और ये बिल्कुल फजूल बात है। और बंदा क्या कहे अब इस तरह के, यानी कोई एक इतनी बेवकूफ़ी वाली बेतुकी बातें हों तो बंदे को गुस्सा तो फिर आता ही है। और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने BBC को कहा, DGISPR ने, कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो पंजशेर में हो या कहीं और हो। और उन्होंने कहा कि ये जो इतलात आ रही हैं गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही हैं, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहों को, इन्होंने कहा कि DGISPR ने अफवाहों को मुकम्मल तौर पर इन्होंने झूठ और इंडिया का नामाकूल प्रोपेगेंडा करार देते हुए इन अफवाहों को रद्द किया है। अब इस पर BBC ने पूरी एक रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान क्या ऐसा कर सकता है, पाकिस्तान का सलाहियत क्या है। तो ओवरऑल ये कि पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी ना सिर्फ आ चुकी है, और ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान दुनिया की चंद ताकतों में से है जिसके पास ऐसी यानी असलहा ले जाने वाली ड्रोन है, और पाकिस्तान 5वां मुल्क बन चुका है इस टेक्नोलॉजी में। लेकिन दूर तक मार करने वाले अभी वो नहीं हैं ड्रोन्स। और फिर एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि पाकिस्तान खुद, BBC की रिपोर्ट कहती है, पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा, पाकिस्तान को इससे क्या हासिल है। और सब कह रहे थे कि पंजशेर में जो मज़ामती ग्रुप है अफगान तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान क्यों जाएगा। और फिर आपको पता है सैटेलाइट का दौर है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स वहाँ भेजेगा, कोई पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, जनरल बख्शी जो है वो इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि SSG कमांडोज भी गए हैं वहाँ पर पंजशेर में पाकिस्तान के, और ड्रोन भी हैं और तैयारे भी हैं और पता नहीं क्या क्या, पूरी तरह यानी पाकिस्तानी फ़ौज ही वहाँ पर चली गई है। तो ये इतना झूठ, और फिर उसको मीडिया उठा लेता है और बात करता है। क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है भारतीय मीडिया की। मगर वो पागल, वो हर चीज़ को जिस तरह होता है ना एक फिल्मी लेते हैं, उन्होंने अपने न्यूज़ मीडिया को भी फिल्मी बना दिया कि कहानियाँ ऐसी अजीबो गरीब अफसानवी, ये हो गया वो हो गया, और कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। अब तो हंसी भी क्या कहे इंसान की, हंसी से ही बढ़कर ही कोई काम हो गया है, तो पागलपन की हद है। और बगैर तस्दीक के चला ही जाएंगे, ये हो गया वो हो गया। असल में खौफ है पाकिस्तानी फ़ौज का, ऐसा खौफ है, ऐसी धाक बैठी हुई है कि वो कहते हैं जहाँ भी कुछ हो सकता है ना, वो पाकिस्तानी फ़ौज ही कर सकती है, बस कहीं भी। अज़रबैजान अगर जीतता है आर्मेनिया से तो पाकिस्तानी फ़ौज जीती जी वहाँ पर। अब ये अफगान तालिबान ने जो भी किया है पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर हो ही नहीं सकता कुछ भी जनाब। वहाँ पर मकबूजा कश्मीर मुजाहिदीन कोई कुछ कर दें तो कहते हैं नहीं पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर कैसे हो सकता है, दुनिया में कहीं कुछ हो जाएगा नहीं पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर तो हो ही नहीं सकता। यानी इतना इनको फोबिया है, इतनी ताकत इनको नज़र आती है पाकिस्तानी फ़ौज की कि वो कहीं भी हो तो वो कहेंगे जी जनाब ये तो पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अफ़गान तालिबान की हैरानकुन वीडियो एक वायरल हुई है कि जिसमें वो अपने दुश्मन जंगजुओं में रकम तकसीम कर रहे हैं, कम से कम 5000 अफ़गानी हर एक को दिए जा रहे हैं। जो सरेंडर कर रहा है ना सिर्फ उसको माफ़ी दी जा रही है, और बड़ी तादाद में लोग सरेंडर कर रहे हैं जो चले गए थे पहाड़ों पर। और ज़ाहिर है फिर उनको पता लगा कि अमरुल्लाह साले जो बड़ा कहता था जी मुझे चाहे मेरे गार्ड्स गोली मार देना, उसने बड़ा ये फैलाया कि अगर मैंने सरेंडर किया मुझे गोली मार देना, और वो जनाब भाग गया ताजिकिस्तान। और अहमद मसूद जो है वो भी कहता था मैं अभी भी यही हूँ, अब इतलात हैं कि वो फ्रांस भाग गया है। तो जब उनके लीडर भाग जाएंगे, अशरफ गनी जिस तरह से भागा तो बड़ा बुरा भला कहा गया, तो फिर फ़ौज ने कहाँ खड़े होना था। इस तरह उनके लोग भी पहाड़ों से नीचे उतराए हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है, असला भी बहुत ज़्यादा पका है। तो अब उनको बाकायदा अफगान तालिबान रकम दे रहे हैं कि अपने घरों को जाएँ, जो भी किसी तरह से वो गुजारा वगैरह कर सकें। तो ये अजीब बात है, और इसको वैसे तो सराहा जा रहा है कि जी दुश्मन को भी देखें जब वो सरेंडर कर दे तो उसके साथ किस तरह से पेश आया जा रहा है। अच्छा, अब आप सुनिए तीसरी बात कि जो मैंने कहा कि इसराइल के हवाले से जो खबर आई है, क्योंकि फिर आखिर में हम बात फिर दोबारा करेंगे कि ये ख़ुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं इत्तेहादी अफवाज के लोग, और वज़ीर क्यों इस हवाले से ख़ुद एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, 6 फ़लस्तीनी कैदी थे जी, इनको सख्त तरीन जो सिक्योरिटी है, सख्त तरीन सिक्योरिटी इसराइल में है, उस जेल में रखा हुआ था, इनको उम्र कैद की सज़ा थी। ये 6 फ़लस्तीनी वहाँ से सुरंग निकाल कर, 6 फ़लस्तीनी सुरंग निकाल कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, और इसको बहुत बड़ी बहादुरी करार दिया जा रहा है क्योंकि ये इसराइली की सख्त तरीन सिक्योरिटी वाली जेल है।
और इसको सेफ कहा जाता है, बड़ी मशहूर है। और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त गुस्से से पागल हुआ है कि इस तरह निकल गए। और पता तब चला जब कहते हैं जी खेतों में काम करने वाले कुछ लोगों ने कहा जी हमने यहाँ से मशकूक लोगों को भागते देखा है। तो वो फिर जेल की दीवार तक उन्होंने वो सुरंग निकाली और गुसल खाने में उन्होंने, और पता ये चला कि एक कोई चम्मच था, जंग आलूद चम्मच, उसकी मदद से उन्होंने वो फ्लश पूरा निकाल लिया और उसके बाद उसके नीचे उन्होंने सुरंग बनाई। और उसकी तस्वीर इस वक्त BBC भी दिखा रहा है, दीगर भी दिखा रहे हैं, कहाँ से वो निकले वो भी दिखाई जा रही हैं। और अब वो कह रहे हैं जी कोई इनका राब्ता था, किस तरह वो निकल गए। तो इसराइल को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है और वो क्या इतनी बेइज्जती उनकी हुई। और वो कह रहे हैं कि बहादुरी देखें, इनका जज्बा देखें कि ये मायूस नहीं हुए। और हाईएस्ट सिक्योरिटी का वो था ये जेल, और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए हैं। और इसमें जिहाद इस्लामी के थे और अल-अक़सा मार्टिर्स ब्रिगेड के कहा जा रहा है कि लोग थे, एक वो थे और 5 जो हैं जिहाद इस्लामी के थे। तो ये इस पर फ़लस्तीन के लोग बड़े खुश भी हैं और वो कह रहे हैं कितने बहादुर लोग थे, किस तरह से ये निकल गए हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई है मशरिक़ वस्ता की कि जनाब किस तरह इनको जुल्म और जबर के साथ वहाँ पर जेलों में रखा हुआ, लेकिन वहाँ से भी निकलने में कामयाब हो गए। और फ़लस्तीन को किस तरह से ये मदद मिल गई लोगों को कि जेल में ही। तो हैरानकुन वाक़या है और इसराइल इस पर परेशान है, सारी हुकूमत हिल के रह गई है कि जी हुआ क्या है। आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ, रॉयटर्स की खबर है कि अफ़गान जंग में शरीक फ़ौजियों की खुदकुशी की रिपोर्ट्स की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, ये उनके ऑफिशियल कह रहे हैं। अच्छा, डिप्टी वज़ीर दिफ़ा, जूनियर वज़ीर दिफ़ा जो हैं जेम्स हैप्पी, इन्होंने स्काई न्यूज़ को बताया कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसको देखते हुए कुछ फ़ौजियों ने गुज़श्ता हफ्ते अपनी जान ले ली है। वो बड़े मायूस हुए हैं कि क्या हुआ, हम 20 साल वहाँ क्या करते रहे। तो इससे पहले अमरीकी फ़ौजियों के हवाले से, दीगर इत्तेहादियों को फ़ौजियों के हवाले से बड़ी इतलात आई। तो अब वज़ारत दिफ़ा ने तो कहा है नहीं जी, अब ऐसा हमें कोई कन्फर्म नहीं है कि ये इसी वजह से जो इनखला हो रहा है, इस वजह से इन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। तो लेकिन ये बात पहले कही जा चुकी है कि ये जिस तरह इनखला हुआ है, वहाँ लोग निकले हैं, तो उस पर इत्तेहादी फ़ौजी बड़े मायूस हैं और वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने किया, लेकिन अब एक हफ़्ते के अंदर अंदर इतने ज़्यादा वाक़यात हुए हैं कि खुद रॉयटर्स लिख रहा है कि इसकी तहकीकात की जा रही है, क्या हुआ है। तकरीबन 3,500 इत्तेहादी फ़ौजी मारे गए थे इन 20 सालों में, हज़ार ज़ख्मी हुए, खरबों डॉलर यहाँ पर ज़ाया हुए, यानी इनके मुताबिक जी हमारे इतने खरबों डॉलर लग गए और कई उम्र भर के लिए अपाहज हो गए। और लाखों लोगों की जानें गई हैं। इत्तेहादी फ़ौजियों की या ये जो लोग थे इनकी तो बहुत कम, असल तो अफ़गान जो है वहाँ पर जितने शहीद हुए हैं, मासूम लोग सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से और ख़ासतौर पे फ़लस्तीन की, वो बड़ी दिलचस्प खबर थी। तो मैंने कहा आपसे शेयर की जाए। आपकी राय का, आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।